कप्तान का आर या पार का ऐलान, शहबाज सरकार के लिए अल्टीमेटम। लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले इंतखाबात की तारीख मांग ली। कहा एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है, चंद दिन रह गए, अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा। इत्तेहादी हुकूमत को आखिरी मोहलत। कहा नवाज शरीफ यकीनी शिकस्त से खौफजदा हैं, मुसलसल फरार की राह इख्तियार कर रहे हैं। बोले पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की, कराची की एक सीट पर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जान जाती है तो जाए, चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, कप्तान का ऐलान। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा गुलामी से मौत बेहतर है, लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं। बोले रिजीम चेंज में मौजूदा हुकूमत मुलव्विस थी। अमरीकी सदर का बयान सफारती नाकामी का सबूत है। एटमी प्रोग्राम गया तो हमारा हाल भी यूक्रेन वाला होगा। इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद, तहरीक इंसाफ का सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। एजाज चौधरी और इफ्तिखार दुरानी आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी चैलेंज कर दी। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, एन 237 में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जाली वोट डाले। धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। खारान में CTD का ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द नौशकी FC कैंप हमले और बम धमाकों में मुलव्विस थे। खारान में पुलिस और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी यही ग्रुप करता रहा। भरपूर एहतजाज के बाद अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत आ गई। पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकता है। अमरीका को पाकिस्तान की जौहरी अहलियत पर भरपूर एतमाद है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का बयान। चंद रोज पहले सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क और जौहरी असासों को गैर मुनज़्ज़म करार दिया था। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर को तलब करके भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। PTI हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात के समरात, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। FATF का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द हिना रब्बानी खर की सरबराही में इजलास में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वफ्द ने मुस्बत रिपोर्ट पेश की है। बाकायदा ऐलान 21 अक्टूबर को किया जाएगा। दो आदमी आपको पसंद नहीं है जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे पहले पहला नतीजा सिर्फ बोल पर। अहम खबर है, बहावलनगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। ज़िमनी इंतखाबात पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, आवाम की अक्सरियत ने सिर्फ बोल न्यूज को देखा। ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। इलेक्शन का हर नतीजा, हर ब्रेकिंग सबसे पहले दी। बेहतरीन तजियाकारों के सबसे बड़े पैनल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ बोल न्यूज़ देखा गया। नंबर 1 चैनल ने एक बार फिर रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर भी छा गया। यूट्यूब पर 37% रेटिंग के साथ बोल न्यूज़ सबसे आगे। ज़िमनी इलेक्शन पर ट्रांसमिशन को 9.4 मिलियन अफराद ने देखा। लाइव स्ट्रीमिंग पर 1,22,000 व्यूज़ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावलनगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।